केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए कुछ चुभती बातें क्या कह दी। महागठबंधन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। मीडिया में एक तरफ जहां एनडीए में दरार की खबरें छाने लगी, वहीं महागठबंधन से जीतन राम मांझी को ऑफर ही ऑफर मिलने लगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा में 40 सीटों की मांग के साथ ये भी कह डाला कि मांझी और भुइयां जाति की ताकत को कमतर आंका गया है। उन्होंने कहा कि पटना में आयोजित रैली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का ताकत दिखेगा। झारखंड और दिल्ली के चुनाव में पार्टी को एक भी टिकट नहीं देना एक तरह से पार्टी की अनदेखी करना है। इन दोनों राज्यों में एक भी सीट नहीं मिलना हमें धोखा देने जैसा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ये धोखा नहीं चलने वाला। जीतन राम मांझी को लेकर आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने का ऑफर देते हुए कहा कि वो एक अनुभवी नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान सह रहे हैं। जीतन राम मांझी को हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी, अब वो रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी को कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ लड़ाई में शामिल होना चाहिए। तेजस्वी यादव दलित और शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांझी को साथ देना चाहिए। लालू यूनिवर्सिटी से ही जीतन राम मांझी निकले हैं। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। उधर रोहिणी आचार्य ने कहा कि जीतन राम मांझी के बयान की अब अहमियत नहीं है। वो शराब को लेकर सुबह में कुछ बोलते हैं और शाम में कुछ और बोलते हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार यदि उनको एक सीट देते हैं तो फिर वो भागकर उन लोगों के साथ आ जाएंगे। ये सिर्फ सत्ता के साथ बने रहने वाले लोग हैं, ये सिर्फ कुर्सी के साथ रहने वाले हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी की अनदेखी नहीं की जा रही है, ये बेबुनियाद आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सही मायने में सम्मान दिया है। रही बात दूसरे राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो हमने उन्हें पहले भी सरकार में सम्मान दिया था, अभी भी सम्मान दिया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी भी एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन खुले मैदान में हो रहा है। इस सम्मेलन में हम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी भाग ले रहे हैं और ये हुंकार भी भर रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश आएंगे। पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, वहां किसी भी दल का उम्मीदवार हो या वो एनडीए के सभी दल के उम्मीदवार हैं, इसलिए इस मामले का कोई मतलब नहीं है और हम लोग एक परिवार की तरह हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।